कहानी की स्टार्टिंग एक पागल लड़की को दिखाती हुई होती है जो कि मेंटल हॉस्पिटल में होती है। तभी यहाँ पे एक अनजान पर्सन आता है जो कि जानबूझकर उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से उसका सर टकराता है और ज्यादा खून निकलने की वजह से उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। लेकिन उसके मरने के जस्ट तुरंत बाद ही म्याओ प्लैनेट की राजकुमारी उसकी बॉडी में एंटर होती है, जिस वजह से धीरे धीरे उसने एक बड़े प्रोफेसर मिस्टर चर चैन अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे और हाल फिलहाल में उन्हें एक एलियन के बारे में पता चला जिसकी मदद से प्रोफेसर शायद उसे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसीलिए मिस्टर फू अब उस एलियन को हासिल करने के लिए 1 बिलियन भी पैसे देने को तैयार हो जाता है। फिर प्रोफेसर चैन के चले जाने के बाद असिस्टेंट अपने बॉस से बताता है कि आज उनकी शादी का दिन है। उनकी फियोंसे के साथ मिस्टर फू भी शादी करने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो बचने वाला नहीं है, इसलिए वो मरने से पहले अपनी ग्रैंडमा की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था और इसीलिए वो उनकी बताई हुई लड़की से शादी करने के लिए मान जाता है और उस लड़की से मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम उसी पागल लड़की की फैमिली को देखते हैं। ये जियांग फैमिली होती है, जहाँ पे हमारी हीरोइन की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर वेंटिंग होती है। इन्होंने जानबूझकर यंग यंग को जान से मारा था, क्योंकि जो छोटी बहन होती है वो यंग यंग की जगह पे शादी करना चाहती थी, क्योंकि यंग यंग पागल थी, इसलिए कैजुअली उसकी शादी कहीं पे भी सेट कर दी गई थी। लेकिन जैसे ही सौतेली माँ और सौतेली बहन को पता चला कि उसकी शादी तो बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन प्रेसिडेंट सू से हो रही है, तब उन्होंने रास्ते से उसे खत्म कर दिया ताकि छोटी सौतेली बहन उसकी जगह पे शादी कर ले और कुछ ही टाइम के बाद वो मिस्टर गू को भी रास्ते से हटाकर पूरी प्रॉपर्टी हथिया ले। पिता मिस्टर जियांग के पास भी कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि सौतेली माँ बेटी ने उन्हें बताया था कि शायद वो पागल है, इसलिए वो कहीं पे भाग गई होगी। तो छोटी बहन की शादी ही उस लड़के से करा देते हैं। इनके प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन तभी तूफान के साथ एंट्री लेती है यहाँ पे प्रिंसेस, जिसके आने के पावर से आसपास की सभी चीजें टूटने लगती हैं। बटलर तो इसे देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो पीछे जाकर छुप जाता है। सौतेली माँ बेटी भी उसे जिंदा देखकर डरने लगती हैं और कहीं उनका प्लान खराब ना हो जाए, इसीलिए वो पिता मिस्टर जियांग से कहते हैं कि देखो उसकी हालत अभी भी सही नहीं है, इसे हॉस्पिटल में भेज दो। पिता को भी अपनी इज्जत का डर होता है, इसलिए वो तुरंत घर के नौकर को बुलाते हैं ताकि वो उसे कंट्रोल में लेकर आए। लेकिन जैसे ही घर के नौकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, प्रिंसेस अपने पावर का यूज करते हुए सभी को घायल करने लगती है और सभी को अपने को बातें सुनाने लगता है कि तुम्हारे वजह से मेरे बॉस की ये हालत है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था, लेकिन प्रिंसेस उसे रोक देती है और कहती है कि ये इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, अगर ये आगे बढ़ेगा तो मर जाएगा। असिस्टेंट उससे बहस कर रहा होता है, लेकिन प्रिंसेस उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है और वो मिस्टर फू की बॉडी पे कई सारे प्रेस करती है और अचानक से उसके चेस्ट पे एक जोरदार पंच मारती है, जिस वजह से वो खून की उल्टी करता है और सारा का सारा ब्लड सौतेली बहन के मुंह पे चला जाता है। सौतेली बहन इससे इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि वो तुरंत फ्लावर पॉट को उठाती है उसे मारने के लिए, लेकिन प्रिंसेस फिर से मैजिक कर देती है, जिस वजह से वो फ्लावर पॉट अपने सर के ऊपर ही मारकर बेहोश हो जाती है। फिर वो मिस्टर गू से उसकी हालत के बारे में पूछती है। मिस्टर गू नोटिस करता है कि उसके ऐसा करने से अचानक से उसके चेस्ट का दर्द गायब हो गया। वो उससे काफी इम्प्रेस होता है। प्रिंसेस उसे बार बार उसे अपने साथ घर ले जाने की बात कर रही होती है और कह रही होती है कि वो उसके साथ बच्चा पैदा करना चाहती है। ये देखकर असिस्टेंट अपने बॉस से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़की आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, इसे आपको बेशक अपने साथ घर लेकर जाना चाहिए। इसके बाद तीनों घर से बाहर आते हैं, जहाँ पे प्रिंसेस पहली बार मिस्टर गू भी उसे देख रहे होते हैं। असिस्टेंट को तो ऐसा लग रहा होता है कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ उसके बॉस से प्यार करती है, लेकिन वही मिस्टर गू ऐसा सोच रहा होता है कि शायद ये लड़की उसकी संपत्ति की वजह से उसके साथ है और वो काफी अजीब भी है। असिस्टेंट कहता है कि भूलिएगा मत, उसने आपकी जान बचाई थी तो आपको उससे शादी करनी चाहिए। ये सुनकर वो उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं उसे एक एंटिक पीस की तरह शादी कर रहा हूँ, वो मेरे घर में एक सजावट के सामान बनकर रहेगी, ना कि मेरी वाइफ बनकर। वो बातें कर रहा होता है, तभी प्रोफेसर चैन उसके पास कॉल करते हैं और बताते हैं कि जिस एलियन को हम ढूंढ रहे थे उसके कुछ सुराग हमें मिल गए हैं। तभी प्रिंसेस उस कार पे एक जोरदार पंच मारती है, जिस वजह से वो कार आधी हवा में उड़ जाती है और जैसे वो उसे छोड़ती है उसकी टायर पंचर हो जाती है। एक्सपेंसिव कार पूरी तरीके से एक पल में बेकार हो जाती है, जिस वजह से असिस्टेंट को उसे टो करके वहाँ से लेकर जाना पड़ जाता है। अपनी एक्सपेंसिव कार को इस तरीके से जाते हुए देखकर मिस्टर गू सोचता है कि कैसी लड़की है, पहली बार में ही इतना बड़ा खर्चा करा दिया। फिर वो दूसरी कार के लिए कॉल करता है, लेकिन तब तक प्रिंसेस एक पर्सन से उसकी साइकिल उधार ले लेती है और मिस्टर गू को उस पे बैठने के लिए कहती है। मिस्टर गू भी सोच रहा होता है कि आखिर इस साइकिल से कब तक हम घर पे पहुंचेंगे, लेकिन जैसे ही वो उसके बार बार कन्विंस करने की वजह से उसके पीछे बैठता है और जब वो साइकिल चलाना स्टार्ट करती है, साइकिल इतनी फास्ट होती है कि वो एक्सपेंसिव कार से भी फास्ट चल रही होती है। फास्ट साइकिल चलाने की वजह से नतीजा ये निकलता है कि वो दोनों तो अपने घर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन मिस्टर गू की हालत इससे बड़ी खराब हो जाती है। तभी असिस्टेंट कॉल करता है कि वो लोग कहाँ पे हैं। तब तक प्रिंसेस घर के अंदर चली जाती है, क्योंकि अंदर से उसे बिल्ली की स्मेल आ रही थी और जब वो कॉल को कट करता है वो देखता है कि वहाँ पे प्रिंसेस नहीं है। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं, घर के अंदर आते ही वो बिल्ली के साथ घुल मिल जाती है और प्यार करने लगती है। बिल्ली को जो घंटी पसंद नहीं होती है वो उसके लिए उस घंटी को बाहर फेंक देती है। कुछ समय के बाद जब मिस्टर गू अंदर आता है और बिल्ली को उसके साथ देखता है, वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि ये बिल्ली अपने पास किसी
किसी को भी आने नहीं देती थी। वो उसे पूछता है कि तुमने इसके साथ क्या किया जो ये तुम्हें काट नहीं रही है। तब वो बताती है कि उसे वो घंटी पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उसके लिए उसे बाहर निकाल दिया और ये मेरे साथ अच्छे से है। सुनकर वो उसे घूर कर देखता है और कहता है कि क्या ये सारी बातें उसने तुम्हें बताई। वो कहती है कि हाँ, और तभी वो अपने ब्रेसलेट पे नोटिस करती है कि उसकी शक्तियाँ वापस से कम हो रही हैं, इसलिए उसे फिर से रिचार्ज करना होगा, नहीं तो कमजोर होने की वजह से उसकी आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी। इसीलिए वो तुरंत बिल्ली को छोड़ती है, मिस्टर गू का हाथ पकड़ती है और उसके कमरे में उसे तुरंत लेकर चली जाती है। यहाँ पे मिस्टर गू के क्लोज रहने की वजह से वो वापस से धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगती है, लेकिन उसके इतना ज्यादा क्लोज रहने की वजह से मिस्टर गू बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है। तभी हम कमरे के बाहर उसकी ग्रैंडमा और घर के नौकर को देखते हैं, जो की आवाज सुनते ही ग्रैंडमा जांच करने के लिए आ जाती है कि घर के अंदर क्या चल रहा है। जब उन्हें पता चलता है तब वो काफी खुश होती है अपने पोते के लिए। इधर मिस्टर गो इस लड़की से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वो उसे अपने आप से धक्का दे देता है। वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो उसे कहता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ अपनी ग्रैंडमा की वजह से लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता हूँ। ये सुनकर वो उसे कहती है कि वो उसे ठीक कर सकती है, लेकिन मिस्टर गो उसे कहता है कि क्यों तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम कोई एलियन हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी डरते हुए कहती है कि अगर मैं सच में कोई एलियन हुई तो तुम क्या करोगे। मिस्टर गू सोचता है कि ये कितनी ज्यादा क्यूट है, इसे परेशान करना तो बनता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम सच में एलियन हुई ना तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो। सुनकर तो वो बुरी तरीके से डर जाती है और नाटक करने लगती है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो कहती है कि वो फिर भी उसे ठीक कर सकती है। ऐसा कहते हुए वो उसके क्लोज आने की कोशिश करती है। वो उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम मुझे किस करके ठीक करोगी, मुझे लगता है तुम पागल ही नहीं बल्कि झूठी भी हो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है और दरवाजे को खोलने लगता है, लेकिन दूसरी साइड उसकी ग्रैंडमा होती है जो कि दरवाजे को ओपन ही नहीं होने देती है। वो कहती है कि मुझे पोता चाहिए, इसीलिए मेहनत करो, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें कमरे से बाहर ही नहीं आने दूंगा। वो आज रात मिस्टर गू को किसी भी तरीके से अपने पास से दूर नहीं जाने देने वाली थी, इसलिए वो उसे कहती है कि चाहे तुम कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी। उसकी ये सारी अजीब हरकतें देखकर तो मिस्टर गू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडमा तो उसे बाहर जाने ही नहीं देती है। तभी वो अपने पावर का यूज करती है और मिस्टर गू को वापस से अपने पास खींच लेती है। मिस्टर गू अब हिल भी नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसके दोनों हाथ अंदर हम मिस्टर गू को देखते हैं, जिससे पता होता है कि वो आसानी से इसे पीछा नहीं छुड़ा सकता है। इसलिए वो उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे ठीक कर सकती हो, इसीलिए पहले तुम मुझे ठीक कर दो, उसके बाद हम साथ मिलकर अपने बच्चे को पैदा करेंगे। लेकिन तभी वो अपने भाई के बारे में सोचती है कि अगर वो कमजोर हो जाएगी और उसकी आइडेंटिटी सामने आ जाएगी तो लोग उससे मारकर खा जाएंगे, इसलिए वो डर जाती है और कहती है कि नहीं, पहले तुम मेरी बातें मानो और उसके बाद मैं तुम्हें ठीक करूंगी। ये सुनकर वो उसे कहता है कि तुम झूठी हो। कहती है कि वो झूठी नहीं है, वो उसे ठीक कर सकती है और फिर वो उसे किस करती है, जिससे मिस्टर गू तो कुछ समय के लिए रिकवर हो जाता है। लेकिन ऐसा करने की वजह से धीरे धीरे प्रिंसेस कमजोर होने लगती है, उसके कान बाहर आ जाते हैं और वो थोड़ी सी ड्रंक भी हो जाती है। तो मिस्टर गू देख रहा होता है कि वो पहले से काफी अच्छे से सांस ले रहा है, उसकी बॉडी में कहीं पे भी पेन नहीं हो रहा है और वो अच्छे से खड़े भी हो पा रहा है। वो काफी खुश होता है और कहता है कि तुमने तो मुझे ठीक कर दिया। लेकिन तभी उसकी नजर प्रिंसेस पे जाती है जो कि ड्रंक होती है और तभी उसके कान बाहर आ जाते हैं। ये देखकर वो धीरे धीरे उसके क्लोज जाता है और कहता है कि बिल्ली के कान, और फिर उसे शौक लग जाता है। वो कहता है कि क्या तुम सच में कोई एलियन हो। अब प्रिंसेस का सांस तो उसके सामने था, इसलिए वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो क्या करे। वो बचने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाती है और मिस्टर गू धीरे धीरे उसकी तरफ जाता है और जैसे वो उसके कान को टच करता है उसे जोरदार करंट लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए प्रिंसेस उसके काफी क्लोज बैठ जाती है और उसके बाद वो उसके पावर को तो कितना ज्यादा मुश्किल है और वो मिस्टर गू को बड़े ही प्यार से देखने लगती है। वो उसे देखते टाइम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वैसे ही मिस्टर गू जग जाता है। वो उसे कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ये क्या करती रहती हो, और तभी उसे वो सारी बातें याद आती हैं। वो उसे कहता है कि तुम्हारे कान कहाँ पे हैं। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर चैन को देखते हैं जो कि अपनी मशीन का यूज करते हुए एलियन को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन प्रिंसेस के ताकतवर हो जाने की वजह से उसकी लोकेशन वापस से खत्म हो जाती है और ये लोग उसका पता नहीं लगा पाते हैं। अंदर मिस्टर फू को शक हो जाता है कि कहीं वो एलियन तो नहीं है, इसलिए वो उसे बार बार चेक कर रहा होता है और उसे पूछ रहा होता है। अब प्रिंसेस तो बुरी तरीके से फंस गई होती है और सोच रही होती है कि वो क्या करे और तभी उसे अचानक से अपने मैजिकल लॉकेट का ख्याल आता है। वो पावर से उसे लाती है और उसके बाद वो उसका यूज करते हुए जो कुछ भी मिस्टर गू ने देखा था वो उसके सपने में बदल देती है। इसके बाद जब मिस्टर गू की आंखें खुलती है तब उसे ऐसा लगता है कि उसने जो कुछ भी देखा था वो उसके सपने में हुआ था। इसके बाद वो उसके सोफे पे जाकर सो जाता है। प्रिंसेस सोचती है कि यहाँ पे बच्चे पैदा करना कितना ज्यादा मुश्किल है और वो भी बेड पे ऐसे ही सो जाती है। सुबह में जब मिस्टर गू की आंखें खुलती है तो उसके सामने प्रिंसेस होती है जो उसके कपड़े लिए
हुए बैठी होती है, क्योंकि उसकी बिल्ली ने उसे एडवाइस दिया था कि किसी के साथ रिलेशन बनाने से पहले उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाओ, जिससे उसके साथ तुम्हारा अटैचमेंट हो, प्यार हो और उसके बाद तुम उसके साथ बच्चा पैदा कर सको। इसीलिए प्रिंसेस मिस्टर गू का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखने लगती है, जो कि मिस्टर गू को भी अच्छा लगता है। लेकिन बिना वो उसे कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दिन में तीनों साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, जहाँ पे ग्रैंडमा मिस्टर गू से ज्यादा प्रिंसेस को प्यार कर रही होती है और उसे खाने पीने को दे रही होती है। तभी यहाँ पे मेड आती है और बताती है कि फैमिली डॉक्टर आए हैं मिस्टर गू की मंथली चेकअप करने के लिए। लेकिन मिस्टर गू अपना चेकअप नहीं कराना चाहता था, क्योंकि उसका कहना था कि आखिर इन दिनों में क्या ही बदल गया होगा, जो लास्ट टाइम की रिपोर्ट होगी वही आज की रिपोर्ट होगी। लेकिन फिर भी ग्रैंडमा के कहने की वजह से डॉक्टर आते हैं और मिस्टर गू का इलाज करते हैं। वो उनका चेकअप करने के बाद कहते हैं कि लास्ट टाइम आप बेहतर थे, लेकिन इस बार तो आप उससे कई गुना ज्यादा बेहतर हो गए हो, आप तो 1 साल भी जीवित रह सकती हो। ऐसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये चमत्कार कैसे हुआ है, क्योंकि मुझे भी उसके बारे में जानना है। ग्रैंडमा बताती है कि ये मेरी डॉटर इन लॉ की वजह से हुआ है, जिसके साथ मेरे बेटे ने रहना स्टार्ट कर दिया है। डॉक्टर कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, आपको ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताना चाहिए, इसके बाद वो चले समय तक चल सकता है। लेकिन वो नीलाम हो रही है, इसलिए आपको उसे खुद से ही लेना होगा। ये सुनकर वो नीलामी में जाने वाला होता है, लेकिन प्रिंसेस उसे रोकती है और उसके साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। ये देखकर वो उसकी गोद में चढ़ जाती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ जाकर ही रहूंगी। वो उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। ये सुनते ही वो तुरंत रेडी होने के लिए चली जाती है, जहाँ पे वो अपनी बिल्ली की बताए गए तरीके का यूज करती है और सुंदर तरीके से रेडी होकर उसके पास आती है। लेकिन जैसे ही मिस्टर गू से देखता है, वो पूरी तरीके से घबरा जाता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा मेकअप एक बिल्ली के मेकअप के ऊपर हुआ था, इसलिए वो उसे चेंज करने के लिए कहता है। लेकिन प्रिंसेस को तो लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। ये देखकर वो अपनी मेड को बुलाता है और तुरंत उसका पूरा का पूरा मेक ओवर करने के लिए कह देता है। थोड़ी देर के अंदर मेड उसे पूरी तरीके से चेंज कर देती है, उसे एक प्यारी सी ड्रेस के साथ अच्छा सा मेकअप करके भेजती है, जिसे देखकर तो मिस्टर गू से देखते ही रह जाता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम नीलामी का सीन देखते हैं, जहाँ पे सौतेली माँ बेटी भी उसी पौधे को हासिल करने के लिए आई होती है, क्योंकि सौतेली बेटी का दूसरा प्लान ये होता है कि वो उस पौधे को हासिल करेगी, जिससे वो मिस्टर गू की मदद करेगी और मिस्टर गू से इम्प्रेस होकर उससे शादी कर लेगा। और सौतेली माँ तो अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए अपने हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड भी लाई होती है, वो भी छुपा कर। वो दोनों अपनी सीट पे जाके बैठ जाती हैं। तभी वो पीछे से कुछ गॉसिप को सुनती है, जहाँ पे मिस्टर गू की वाइफ के बारे में बात हो रहा होता है कि वो पागल है, और दूसरा गॉसिप ये होता है कि हाल फिलहाल में कुछ एलियन मेंटल हॉस्पिटल के पास दिखाई दिए हैं और पता चला है कि वो बिल्लियों को कंट्रोल कर लेते हैं और वो उन्हें खा जाते हैं। अचानक से ये डरावना माहौल हो जाता है और तभी यहाँ की लाइट भी चली जाती है और बिल्ली की आवाज आती है, जिससे सभी डर जाते हैं। लेकिन जैसे दरवाजा ओपन होता है, सामने से मिस्टर गू के साथ प्रिंसेस एंट्री लेती है, जिसके हाथ में उसकी बिल्ली होती है। पहली नजर में सौतेली माँ बेटी को पता ही नहीं चलता है कि मिस्टर गू के साथ कौन है, लेकिन जैसे ही सौतेली बहन को पता चलता है कि वो उसकी बहन है, वो उसे परेशान करने के लिए उसके पास चली जाती है और उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि उसने बिल्ली से सभी को डरा दिया। तभी पीछे बैठे लोग भी आपस में गॉसिप करने लगती हैं कि अच्छा ये वही लड़की है जिससे मिस्टर गू ने शादी की थी, और सभी उसका मजाक उड़ाकर जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लगते हैं। इसके बाद सौतेली बहन आगे बढ़ती है और कहती है कि ये मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए पैसे होना चाहिए और तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है और फिर वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है। वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। फिर वो अपने बहन को चिढ़ाने लगती है और कहती है कि अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। ये सुनकर सौतेली बहन उसकी इंसल्ट करती है। तब मिस्टर गू उसकी साइड लेता है और उसे बुरी तरीके से डांटते हुए वहाँ से हटा देता है। इसके बाद सभी बैठ जाते हैं और नीलामी स्टार्ट हो जाती है। इस नीलामी में साव भी आया होता है, जिसे देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन मिस्टर गू उसे शांत करता है। कुछ ही देर के बाद नीलामी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे सभी आगे बढ़कर उस पौधे को हासिल करने के लिए 5 मिलियन 10 मिलियन की बोली लगा रहे होते हैं। वहीं मिस्टर गू शांत होता है, जिसे देखकर प्रिंसेस उसे बोली लगाने के लिए कह रही होती है। वो कुछ नहीं करता है, तो वो अचानक से खड़ी हो जाती है और 20 मिलियन की बोली लगा देती है। तब मिस्टर गू ऐसा सोचता है कि शायद वो उसकी ज्यादा परवाह करती है, इसलिए वो उसे और भी पैसे बोली लगाने के लिए देता है, जिससे वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो सबके सामने उसे किस कर देती है और कंटिन्यूअसली बोली लगाने लगती है। तभी साव भी उस पौधे को सबके सामने लाता है। पौधे को आंखों के सामने देखते ही सबकी बोली दुगनी तिगनी हो जाती है और सभी बहुत ही बड़ी बड़ी बोली लगा रहे होते हैं। लेकिन सौतेली माँ अपनी बेटी को रोकती है और कहती है कि हम इतने सारे पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, नहीं तो तुम्हारे पिताजी काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। सौतेली बहन कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मैं उस घास को हासिल करके मिस्टर गू को उसे दे देती हूँ तो उससे काफी सारा पैसा हमें मिलेगा, इसलिए आप मुझे मत रोको। इतना कहने के बाद वो 500 मिलियन तक बोली लेकर चली जाती है। तब प्रिंसेस भी बोली 1 बिलियन कर देती है और ऐसे ही धीरे धीरे बोली आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी मिस्टर गू प्रिंसेस को रोकता है और अपनी लालटेन सबके सामने रख देता है। इसका ये मतलब बनता है कि चाहे कोई भी कितनी बोली क्यों न लगाए, आखिरी बोली इसकी ही होगी। और इस तरीके से वो उस घास को जीत लेता है, जिस वजह से प्रिंसेस
प्रिंसेस काफी खुश होती है और वो उसे गले लगाने वाली होती है, लेकिन वो उसे रुकता है और कहता है हम पब्लिक में हैं। इसके बाद साव उसके घास को उसे ले जाकर देता है। जब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं तब वो एक दूसरे की जाने पहचाने लग रहे होते हैं और ये चीज मिस्टर गू को अच्छी नहीं लगती है। फिर प्रिंसेस उस घास को लेकर काफी खुश होती है। आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो भी उस घास को देखना चाहते थे, इसलिए वो पास से उसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन प्रिंसेस उन्हें ऐसा करने नहीं देती है। लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, तब मिस्टर गू ने आगे जाने देते हैं। इन्हीं में से एक लालची पर्सन होता है जो कि उस घास को देखने के लिए उस करीब आता है और जैसे उसे मौका मिलता है वो आधी से भी ज्यादा घास अचानक से उस बॉक्स से ले लेता है और उसे खा जाता है, क्योंकि इस घास के बारे में ये भी कहा गया था कि अगर कोई पर्सन इसे खा लेता है तो उसे कभी भी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी लालच में आकर वो आधी से भी ज्यादा घास खा लेता है, जिसे खाने के बाद भी कोई पछतावा नहीं होता है। और जब प्रिंसेस उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, तब वो कमीना इंसान अपनी गलती भी नहीं मानता है और कहता है कि मैं तो उसे खा गया हूँ, क्या अब तुम उसे मेरे पेट से निकालोगी। ये सुनकर तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है और वो अपने पावर का यूज करके उसे खत्म करने वाली होती है, लेकिन उसका भाई उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि अपने पावर का यूज मत करो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए वो रुक जाती है। लेकिन तभी वो जो लालची इंसान होता है जो काफी ज्यादा खुश था, अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देखकर सभी उस घास को जहरीला घास समझ लेते हैं और जो वो उस लालची इंसान की वाइफ होती है वो तो साव के ऊपर इल्जाम लगाती है कि उसने उसके हस्बैंड को जान से मारने की कोशिश की। वो आगे बढ़ के उसे मारने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में प्रिंसेस आ जाती है और कहती है कि वो घास जहरीला बिल्कुल भी नहीं है। ये देखकर सौतेली बहन प्रिंसेस के ऊपर इल्जाम लगाती है कि कहीं तुम एक दूसरे से मिले तो नहीं हो, क्योंकि तुम जिस पागल खाने में थी उसके पास में ही ये काम करता था। ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों साथ में मिलकर ढोंग कर रहे थे पैसा कमाने के लिए। ये देखकर मिस्टर गू अपनी वाइफ को थोड़ी देर शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन ये सारे लोग तो प्रिंसेस के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो पागल है, वो कुछ भी कर सकती है। प्रिंसेस को समझाती है कि ना ही वो पागल और ना ये घास जहरीली है और ना ही साव ने कुछ खतरनाक किया हुआ है। ये देखकर सौतेली बहन से कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो अपने आप को साबित करने के लिए और इसे साबित करने के लिए तुम्हें उस जहरीली घास को खाकर बताना होगा कि वो जहरीला नहीं है। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। वो उस घास के कुछ टुकड़े को लेती है और इसे खा लेती है। मिस्टर गू और साव दोनों इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घास को पूरी तरीके से खा जाती है और थोड़ी देर के अंदर उसके गले में दर्द होने लगता है। ये देखकर सभी उसके लिए वॉरिड होने लगते हैं, लेकिन सौतेली बहन से काफी खुश होती है। वो सबके सामने ये साबित कर चुकी थी कि प्रिंसेस पागल है। वो मिस्टर गू के पास आती है और कहती है कि वो तो पागल है, उसे छोड़ दो, हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। अगर तुम चाहो तो अभी तुम उससे शादी कर सकती हो। वो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तब वो तुरंत गार्ड को बुला देती है। जैसे ही गार्ड आगे बढ़ते हैं, साव और मिस्टर गू दोनों गार्ड को रोकते हैं और तभी प्रिंसेस भी पूरी तरीके से ठीक होते हुए अपनी बहन को पीछे धक्का देती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। मिस्टर गू से कहता है कि क्या इस घास में जहर नहीं है। वो कहती है कि नहीं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, इसे खाने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रेश महसूस हो रहा है। सौतेली बहन कहती है कि क्या सच में वो घास जहरीली नहीं है, तो तुम थोड़ी देर पहले दम फूलने की एक्टिंग क्यों कर रही थी। ये सुनकर वो कहती है कि मैं जल्दी में खा रही थी, इसलिए मेरी सांसें फूलने लगी थी। ये देखकर भीड़ आपस में बात करने लगती है कि अगर वो जहरीली घास नहीं है तो इस लालची इंसान की ये हालत कैसे हो गई। प्रिंसेस कहती है कि कुछ भी हो, लेकिन मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। ये सुनकर सौतेली बहन उससे कहती है कि तुम तो डॉक्टर भी नहीं हो, ना ही तुमने उसकी पढ़ाई की है, तो तुम उसे ठीक कैसे कर सकती हो। प्रिंसेस कहती है कि मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। इसके बाद वो उसे ट्रीट करने के लिए आगे बढ़ती है और अपने पावर्स का यूज करते हुए उसे थोड़ी ही देर के अंदर ठीक कर देती है। थोड़ी देर के अंदर लालची इंसान को होश आ जाता है। इसके बाद वो सबको बताती है कि इसने भी तेजी से वो घास खाई थी, जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। लेकिन असल बात तो ये होती है कि वो पहले ही मर गया होता है उस घास को जल्दी खाने की वजह से, लेकिन वो उस घास को जहरीला नहीं बनाना चाहती थी, जिसके लिए उसने इस इंसान की जान बचाई। सभी इस चीज से काफी खुश होते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। भाई भी अपनी बहन से कहता है कि क्या तुमने अपनी ज्यादा पावर्स का यूज किया, तो वो कहती है कि नहीं, उस घास को खाने के बाद मेरे पास काफी सारे पावर्स आ गए हैं। इसके बाद वो अपनी बहन से बातें कर रहा होता है और वो भी अपने भाई से बात करके काफी ज्यादा खुश होती है। इन दोनों को साथ में देखकर मिस्टर गू को जेलसी होने लगती है, इसीलिए वो उसे अपने पास खींचता है और इसी चक्कर में उसकी ब्रेसलेट वहीं पे नीचे गिर जाती है और इसके बाद वो उसे अपने साथ घर लेकर चले जाता है। सौतेली बहन तो ये सब देखकर काफी गुस्सा करती है और तभी वो फर्श पे पड़े हुए उसके ब्रेसलेट को देख लेती है, जिसे वो चोरी छुपे अपने पास रख लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम मिस्टर गू को देखते हैं जो कि प्रिंसेस से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इसे बात भी नहीं कर रहा होता है। ये देखकर वो अपनी बिल्ली से पूछती है कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तब वो बताती है कि वो जेलस फील कर रहा है। ये सुनकर वो उससे कहती है कि तुम मुझे क्या करना चाहिए। वो कहती है कि तुम ड्रंक होकर उसके पास आओ। प्रिंसेस बिल्ली की बातें मान लेती है और इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होकर कमरे में जाती है, जहाँ पे वो बिल्ली को देखती है और कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा वाइन पी लिया है। तभी कमरे में मिस्टर गुआस आता है और बिल्ली के साथ उसे देखते हुए पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। लेकिन जैसे ही प्रिंसेस पीछे पलट कर उसे देखती है, वो उसे किसी और लुक में इमेजिन करती है, जहाँ पे वो मिस्टर गू को एक सेक्सी सी ड्रेस पहने हुए देखती है, जहाँ पे वो एक सेक्सी सा डांस भी कर रहा होता है और उसे अपने पास बुला रहा होता है। प्रिंसेस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो उसके पास आती है, लेकिन मिस्टर गू बार बार उस लड़के के साथ उसकी बातचीत को याद कर रहा होता है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करते हुए मिस्टर गू
पहले से और भी बेहतर बनाती है, जिसे वो फील करने लगता है और कहता है कि तुमने अभी अभी क्या किया, मुझे और भी अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही तेजी से रिकवर कर रहा हूँ, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मैंने तो अपने पावर से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 40% ही ठीक किया हुआ है, जब मेरे पावर्स आ जाएंगे तब मैं तुम्हें पूरी तरीके से ठीक कर दूंगी। ये सुनकर मिस्टर गू सोचता है कि शायद उसने जादुई घास खाई है, इसलिए वो हमें टेलीपोर्ट कर सकती है और उसके पास कुछ पावर्स भी आ गई हैं। और फिर प्रिंसेस मिस्टर गू के क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इस बार मिस्टर गू उससे ज्यादा फास्ट होता है। वो उसके क्लोज जाता है, लेकिन वो उसे किस नहीं करता है, वो वहाँ से पिलो लेता है और उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से दूर हट जाता है। दूसरी तरफ सौतेली बेटी के बारे में उसके पिता को पता चल जाता है कि उसने कितने सारे पैसे बेकार कर दिए, इसलिए वो उसे थप्पड़ लगा देते हैं। यहीं पे एक अमीर बिजनेसमैन भी बैठे होते हैं जिसका नाम मिस्टर झा होता है और वो मिस्टर जियांग के फ्रेंड होते हैं, जो कि उनके साथ कुछ गेम खेलने के लिए आए होते हैं। और जैसे ही उनकी नजर सौतेली बहन के हाथों पे जाती है, जहाँ पे उसने प्रिंसेस की ब्रेसलेट पहनी हुई थी, वो उसे देखते ही उसके बारे में उससे पूछने लगते हैं, क्योंकि ये भी म्याओ प्लैनेट से होते हैं और इन्हें भी पता था कि इनकी राजकुमारी आने वाली है और ये लोग अपनी राजकुमारी की पहचान उसी ब्रेसलेट से करते थे। इसलिए जब वो उस ब्रेसलेट को देखते हैं तब वो सौतेली बहन से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी है। सौतेली बहन को तो पता नहीं होता है कि ये ब्रेसलेट किसकी है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल देती है और कहती है कि हाँ ये मेरी ही है। ये सुनकर वो काफी खुश होते हैं और उसने जितने भी पैसे बर्बाद किए होते हैं वो उससे ज्यादा पैसे तोहफे के रूप में देने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो अपने दोस्त के साथ गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे उन्हें मौका मिलता है सौतेली बहन से बात करने का, वो उसके पास आते हैं और उसे राजकुमारी कहकर उसके सामने झुक जाते हैं। सौतेली बहन को पता नहीं चल रहा होता है कि सामने क्या चल रहा है, इसलिए वो बड़ी ही चालाकी से सभी बातें उसी पर्सन से निकलवाने की कोशिश करती है और ये पर्सन भी बातों बातों में बता देता है कि आप हमारी राजकुमारी हैं, हम म्याओ प्लैनेट से हैं और हमें मिस्टर फू से हमें बच के रहना होगा, क्योंकि इंसानों के लिए हमारी ऊर्जा काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है, वो उससे किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उनका इलाज करने से हम मर जाएंगे, लेकिन राजकुमारी आप उनकी जान बचा सकती हो। ये सब सुनकर तो वैंग को अब एक और मौका मिल जाता है मिस्टर फू के क्लोज आने का, क्योंकि वो इस ब्रेसलेट से उसकी जान बचा सकती है, ऐसा वो सोचने लगती है। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम से घिरी हुई होती है। तभी यहाँ पे उसका भाई साव आता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है और उसे पूछती है कि तुम मेरे घर में इतनी आसानी से कैसे आ गए। वो बताता है कि वो छुपकर यहाँ पे आया है और बाद में वो उसके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछता है। तब वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देती है कि वो किस तरीके से अपने ही जाल में फंस चुकी है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है, इस दुनिया में इकलौता वही पर्सन नहीं है जिसके साथ तुम बच्चे पैदा कर सकती हो, मैं उससे भी ज्यादा अच्छे लड़के से तुम्हें मिला सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे अपने साथ एक क्लब में लेकर जाता है, जहाँ पे वो उसके लिए कई सारे मेल मॉडल लेकर आता है और कहता है कि जाओ इनमें से जो भी तुम्हारे हस्बैंड से बेस्ट होगा उसे चूज करो और उसके साथ बच्चे पैदा करो। ये सुनकर वो काफी खुश होती है और आगे जाकर सभी मेल मॉडल को चेक करने लगती है। उसे तो लगभग सभी मेल मॉडल काफी ज्यादा पसंद आते हैं। दूसरी तरफ हम असिस्टेंट और प्रोफेसर चैन को देखते हैं, जो कि मिस्टर फू को देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि बॉस बहुत ही ज्यादा उदास है, क्योंकि वो आखिरी पौधा भी दूसरों द्वारा खा लिया गया है। लेकिन मिस्टर फू तो हमारे प्रिंसेस के ख्यालों में खोया हुआ होता है और उसकी बातें याद कर करके ब्लश कर रहा होता है, जो कि असिस्टेंट नोटिस कर लेता है और बॉस से पूछता है कि आखिर वो इतना ज्यादा ब्लश क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि वो ब्लश कर रहा था। और तभी असिस्टेंट के पास कॉल आता है, उसे एलियन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दूसरी तरफ हम सौतेली बेटी को बार में देखते हैं, जो कि मिस्टर हाव के साथ होती है और इसके कहने पे मिस्टर हाव ने इस बात को फैला दिया होता है कि उसके पास एलियन के कुछ सुराग है, इसीलिए मिस्टर फू से मिलने के लिए आता है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि ये यहाँ पे है, वो वहाँ से निकल जाता है। यहीं पे दूसरी साइड हम प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि सभी मेल मॉडल को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और फिर वो बारी बारी से सभी को बुलाती है, लेकिन कोई भी उसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं लगता है जितना उसका हस्बैंड उसे लगता है। इसलिए वो धीरे धीरे सभी को रिजेक्ट कर रही होती है। लेकिन जब आखिर में एक बॉडी वाला पर्सन उसके पास आता है तो वो उसे काफी पसंद आता है। वो उसके पास होती है, लेकिन तभी आवाज सुनकर मिस्टर फू उस कमरे में आ जाता है और अपनी वाइफ को अपने कंट्रोल में लेता है। नशे में होने के बावजूद भी प्रिंसेस उसे पहचान लेती है, लेकिन मिस्टर फू उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो तुम्हारे तो कितने सारे पति हो जाते। वो सभी मेल मॉडल को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। ये देखकर साउ से कहता है कि तुम उसके साथ बच्चे पैदा नहीं कर रहे हो ना, इसलिए वो यहाँ पे आई है। सुनकर मिस्टर फू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या ये सच है। तभी साउ भी उसे छेड़ते हुए कह देता है कि शायद तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, इसीलिए वो यहाँ पे आई है। ये बात उसके ईगो पे लगती है, इसलिए वो उसे गोद में उठाता है और कहता है कि इस बात को तो मैं आज ही साबित कर दूंगा। और फिर वो वहाँ से उसे लेकर जाने लगता है। बाहर आने पे उसका सामना फिर से सौतेली बहन से होता है और साउ तभी सौतेली बहन के हाथ में वो ब्रेसलेट नोटिस कर लेता है। इसके बाद सौतेली बहन उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है और उसे एलियन के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन प्रिंसेस ड्रंक होती है, इसलिए वो उसकी बातें नहीं सुनता है और प्रिंसेस को अपने साथ लेकर जाने लगता है। वो उसे कहती है कि वो उसे लास्ट चांस दे रही है, लेकिन फिर
फिर भी वो उसकी बातें नहीं सुनता है, अपनी वाइफ के साथ वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सौतेली बहन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है कि वो उसे जान से मार डालेगी। ये सुनकर मिस्टर जाओ से कहते हैं कि आप किसी को जान से नहीं मार सकती हो, ये हमारे नियम है। लेकिन वो तो उसके ऊपर ही गुस्सा करने लगती है और कहती है कि अगर उसे नहीं मार पाऊंगी तो तुम्हें जरूर जान से मार डालूंगी। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसकी यह हरकत इसको काफी अजीब लगती है। वो कहता है कि मैंने सुना था कि राजकुमारी काफी अच्छी है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा रूड है। मिस्टर फू प्रिंसेस को घर लेकर आता है, लेकिन प्रिंसेस उसे फिर भी नहीं छोड़ती है। वो उसके फिर से क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर वो उसे ऐसा सोचता है कि शायद पैसों के लिए वो उसकी क्लोज आने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसकी बात को क्लियर करती है और कहती है कि वो उसके साथ एक बच्चा चाहती है, ना कि पैसे। ये सुनकर वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। अब प्रिंसेस को प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो उसे हाँ में जवाब दे देती है और फिर वो उसे सामने से किस करती है। इसलिए मिस्टर फू भी उसे पहली बार किस करता है, जिससे वो काफी खुश होती है। इसके बाद मिस्टर फू अपने कदम आगे बढ़ाता है और उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए रेडी हो जाता है। प्रिंसेस को नहीं पता होता है कि ये प्यार की फीलिंग है, इसलिए जब वो प्यार को पहली बार फील करती है तब उसके दिमाग में फायरवर्क जलने लगते हैं, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है और बीच से ही उठकर सीधा वॉशरूम में भाग जाती है। वो उस चीज को याद करके काफी खुश होती है, लेकिन अगले ही पल वो दुखी हो जाती है क्योंकि वो प्यार की फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी और उससे ऐसा लग रहा होता है कि वो बीमार है। तभी मिस्टर फू भी आ जाता है, उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, लेकिन वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो उसे क्या आंसर दे, इसलिए वो वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हम सौतेली बहन को अब भी बार में देखते हैं। वो ड्रिंक कर रही होती है और तभी यहाँ पे साव आ जाता है। साव को देखकर वो अच्छे से उससे बात करती है, लेकिन साव उसे कहता है कि ये सुनकर वो उसे कहता है कि सेम ऐसा ही ब्रेसलेट मेरी एक फ्रेंड के पास था, कहीं ये वही तो नहीं। अब ये सुनकर वो थोड़ी सी डर जाती है और झूठ बोलती है कि ब्रेसलेट है, हर किसी के पास हो सकता है। साव कहता है कि तुमने अभी कहा कि ये पूरी दुनिया में इकलौता है, और फिर वो उसे फोर्सफुली पूछने लगता है कि बताओ तुम्हें ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि कहीं ये भी म्याओ प्लैनेट से तो नहीं है, लेकिन अगले पल वो उसके काम के बारे में सोचती है जो कि एलियन को पकड़ने का ही काम था, इसलिए वो उसके बारे में छोड़ देती है और इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। और तभी यहाँ पे प्रिंसेस मैजिकल तरीके से आती है। प्रिंसेस को यहाँ पे देखकर अचानक से वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, तब वो बताती है कि वो बीमार है। वो रो रो कर अपनी फीलिंग्स को बता रही होती है। ये सुनकर साव स्माइल करता है और कहता है कि पागल लड़की, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो तुम उससे प्यार करने लगी हो। इधर मिस्टर फू उससे बार बार आवाज लगा रहा होता है, लेकिन जब अंदर से आवाज नहीं आता है तब वो दरवाजे को ओपन करके अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ पे भी उसे प्रिंसेस नहीं मिलती है। लेकिन जैसे वो कमरे से बाहर आता है, प्रिंसेस बाहर ही बैठी होती है। वो उसे देखकर उसके पास आता है, लेकिन प्रिंसेस उसे देखते ही सुन पड़ जाती है और सोचने लगती है कि वो उसे सच में प्यार करने लगी है। फिर वो उसे अपने आप से दूर करते हुए धक्का देती है और कहती है कि मुझसे तुम्हारे पास नहीं आना है, और इसके बाद वो सोने चली जाती है। मिस्टर फू भी सोने के लिए बेड पे आता है, लेकिन वो उसे अपने आप से दूर करती है और जब वो बेड से नहीं हटता है तब वो खुद ही सोफे पे जाकर सो जाती है। उसका ये बिहेवियर देखकर मिस्टर फू समझ नहीं पाता है। वो कहता है कि वो तो पहले ही खुद मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जो वो मुझसे इतना ज्यादा दूर जा रही है। क्या मैंने उसे गलत तरीके से किस कर दिया था? ऐसा सोचते हुए वो इंटरनेट पे भी सर्च करने लगता है कि उसे कैसे किस करना चाहिए, जहाँ पे उसे कुछ टिप्स भी मिलते हैं। इसके बाद वो उसे सोफे से उठाकर बेड पे सुला देता है। अगली सुबह वो राजकुमारी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अवॉइड करने लगती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अपनी ग्रैंडमा उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई है, तो वो कहती है कि नहीं, और इसके बाद वो उनसे प्यार के बारे में पूछने लगती है। ग्रैंडपा भी अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने लगती हैं कि जब उनके हस्बैंड से उन्हें पहली बार प्यार हुआ तब उन्हें बार बार देखना चाहती थी और उनके पास जाने से उनकी धड़कनें बढ़ने लगती थी। इसी वो कई सारी प्यार की बातें उसे समझाने लगती है, जिसे सुनकर राजकुमारी को अच्छा लगता है और वो तुरंत उससे मिलने के लिए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर फू को देखते हैं जो कि ऑफिस में होता है और अभी भी प्रिंसेस के बारे में ही सोच रहा होता है, और जैसे उसका असिस्टेंट उसके पास आता है, उसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा था वो सारी बातें अपने असिस्टेंट को बता देता है और बताता है कि ये सारी चीजें उसके फ्रेंड के साथ हो रही है, लेकिन असिस्टेंट जानता था कि ये सारी चीजें इनके साथ हो रही है। इसलिए पूरी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि मैं आपको एक अच्छे डॉक्टर का पता बता देता हूँ, जिसपे मिस्टर फू गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि बताता है कि मिस्टर फू से कोई लड़की मिलने के लिए आई है। मिस्टर फू को ऐसा लगता है कि शायद वो प्रिंसेस होगी, इसलिए वो उसे अंदर आने के लिए कह देता है, लेकिन वो तो सौतेली बहन होती है। सौतेली बहन यहाँ पे वापस से उसके साथ डील करने के लिए आई होती है। वो उसे कहती है कि मेरे पास एलियन के बारे में जानकारी है, लेकिन अब ये बहुत सारे लोगों को पता चल गई है और वो भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए अब मैं ये तुम्हें मुफ्त में नहीं देने वाली हूँ। ये सुनकर मिस्टर फू से कहता है कि तो बदले में तुम्हें क्या चाहिए बताओ। वो कहती है कि पहले तो मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ। वो इस बात को मान लेता है और ये मिस्टर फू को काफी अच्छा लगता है। फिर सौतेली बहन प्रिंसेस को यहाँ से जाने के
के लिए कहती है और कहती है कि वो फू के साथ कोई कंपनी की बात कर रही है। लेकिन प्रिंसेस को तो इन सारी चीजों से बड़ा ही गुस्सा आता है। उसके कान से धुआं निकलता है और वो गुस्से में सौतेली बहन को मारती है, जिससे कि उसकी विग सीधा दूसरे कस्टमर के प्लेट में जाकर गिरती है। इससे वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मिस्टर फू उसे पीछे खींचते हुए इसे बचा लेता है और साथ ही वो उसे डांट भी लगाता है और अपनी वाइफ की साइड भी लेता है। लेकिन ये तो गुस्से में होती है, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तब मिस्टर फू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर वो उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हें अपनी बहन से जेलसी हो रही थी? वो उसे कुछ नहीं कहती है। फिर वो बताता है कि वो इसलिए उसके साथ खाने के लिए आया था ताकि वो एलियन के बारे में इंफॉर्मेशन उसे दे दे। और फिर वो चोट लगने का ड्रामा करने लगता है और धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगता है, जिससे कि उसके दिमाग में फिर से फायरवर्क होने लगते हैं। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, लेकिन एलियन के बारे में तुम कुछ भी रिसर्च मत करना। ऐसा कहते हुए वो उसे बाह में उठाती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम उसे घर पे एक सेक्सी सी ड्रेस पहने हुए बाहर आते हुए देखते हैं। मिस्टर फू तो उसे देखता ही रह जाता है। असल में उसे इस ड्रेस को पहनने का आइडिया सोशल मीडिया से आया था, जहाँ पे किसी ने उसे इस कपड़े को पहनने का सजेशन दिया था ताकि वो अपने हस्बैंड के क्लोज जा सके। और ये आइडिया काम भी करता है। जैसे वो उसके क्लोज जाती है, मिस्टर फू भी उसके क्लोज जाने लगता है और दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे होते हैं, तभी मिस्टर फू के फोन पे किसी का कॉल आता है। मजबूरन मिस्टर फू को वो कॉल रिसीव करनी होती है, लेकिन सामने से कोई और नहीं बल्कि सौतेली बहन ही बात कर रही होती है, जो कि उसे बताती है कि अगले हफ्ते वो एक पार्टी रखने वाली है जहाँ पे वो सबको एलियन के बारे में बताने वाली है और वो उसे भी इनवाइट करती है। अपनी सौतेली बहन को इस समय कॉल करके एलियन के बारे में बताते हुए ये सुनकर तो प्रिंसेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता है। उसके आसपास जितने भी पिल्लो होते हैं वो अपने पंजे से उसे नोच नोच कर सबको खराब कर देती है। उसे इतने ज्यादा गुस्से में देखकर ग्रैंडमा भी अपने पोते से पूछते हैं कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। तो वो बता देता है कि कल हम दोनों जब साथ में थे तब उसकी सौतेली बहन ने मेरे पास कॉल किया था और मुझे एक पार्टी में इनवाइट किया था। ग्रैंडमा भी इससे काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि जब तुम उसके साथ थे तो तुम्हें दूसरी लड़की की कॉल को रिसीव करने की क्या जरूरत थी। मिस्टर फू से कहता है कि माना कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो मुझे एलियन के बारे में बताना चाहती है। इस सुनकर ग्रैंडमा भी उसे रोक नहीं पाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एलियन उसके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रिंसेस को इन सारी चीज से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसे कई सारी बातें सुना देती है और कहती है कि हमेशा एलियन एलियन करते रहते हो, जब वो मिल जाएंगे तो तुम क्या करोगे? क्या वो जब मिल जाएंगे तब उन्हें चीर फाड़ कर खा जाओगे? इतना कहते हुए वो उसके पैर पे मारती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम दोनों को ही सौतेली बहन की पार्टी में जाते हुए देखती हैं, जहाँ पे सौतेली बहन जैसे ही मिस्टर फू को देखती है वो काफी खुश होती है, लेकिन अपनी बहन को देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी प्रिंसेस भी अपने ब्रेसलेट को पहचान लेती है और उसे पूछती है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। तब वो झूठ बोलती है और कहती है कि ये इसके पास काफी समय से है। फिर वो बहाना बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जाओ से पूछते हैं कि वो लड़की कौन है, तो वो बोलती है कि वो उसकी बहन है, वो हमेशा ही उसके जैसी दिखने की एक्टिंग करती रहती है। ऐसा कहते हुए वो स्टेज पे चली जाती है और एलियन के बारे में बताना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि एलियन काफी समय से हमारे पृथ्वी पे रह रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक हैं और वो अपने पावर का यूज करके हम जैसी शकल सूरत भी हासिल कर लेते हैं। ये बात सुनकर यहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और वो डरते हुए एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगते हैं कि एलियन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर वो किसी के रूप में हुए तो वो सबको मार डालेंगे। इनकी बातें सुनकर प्रिंसेस सभी को समझाती है कि एलियन इतने भी ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। वो उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इससे सभी का शक उस पे जाता, इसलिए वो शांत हो जाती है। और तभी सौतेली बहन सबके सामने ये कह देती है कि वही एलियन है। ये सुनकर सभी डर जाते हैं, लेकिन मिस्टर फू को इस बात पे भरोसा नहीं होता है। अब सौतेली बहन कहती है कि मेरी बहन जब 19 साल की थी तभी उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था, लेकिन जब अपने पावर का यूज करती है और वहाँ से गायब होकर सीधा मिस्टर फू के पास आ जाती है और अपने पावर का यूज करते हुए अपनी बहन को ड्रंक कर देती है। लेकिन मिस्टर गू उसे टेलीपोर्ट होते हुए देख लेता है और लास्ट टाइम जो उसने उसकी असलियत देखी थी वो भी बातें उसे धीरे धीरे याद आ जाती हैं और उसे शक होता है कि कहीं ये सच में एलियन तो नहीं है। थोड़ी देर बाद सौतेली बहन का जब नशा उतरता है तब वो अपनी बहन को उसके कानों के साथ देखकर उसे पहचान लेती है, लेकिन वो तुरंत अपने पावर का यूज करती है और उसे उसकी सभी यादाश्त जो कुछ भी यहाँ पे हुआ था वो उसे सभी खत्म कर देती है। इसके बाद वो लड़ते लुढ़कते हुए यहाँ से चली जाती है। मिस्टर गू ये सारी चीजें देख रहा होता है, लेकिन वो नाटक करता है कि अभी भी वो बेहोश है। फिर वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम हमेशा ही एलियन को पकड़ने की बात करते रहते हो, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि हमेशा ही एक एलियन तुम्हारी जान बचाती है। तो अपने आप को चार्ज करने के लिए उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसके लिप्स के साथ खेलने लगती है और तभी उसके दिमाग में फिर से फायर होने लगते हैं और वो उसे किस करने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे वो उसे किस करती है मिस्टर फू वापस से उसे किस करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये तो होश में है। वो उसे अपने आप से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी इसके पास कॉल आता है जो कि उसकी ग्रैंडमा का होता है। जब वो कॉल को रिसीव करता है तब ग्रैंडमा बताती है कि उन्होंने अचानक से उसकी वाइफ को अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देखा। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो अपनी ग्रैंडमा से ये कहता है
है कि वो बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए उन्हें अजीब चीजें दिखाई देती होगी। ये सारी चीजें सच नहीं हो सकती हैं। फोन को रखने के बाद प्रिंसेस उसे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में अपने आप को ठीक करने के लिए एलियन को जान से मारना होगा। तो वो उसके पास आता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसे समझाता है कि वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए किसी और की जिंदगी नहीं लेगा। लेकिन प्रिंसेस ऐसा सोच रही थी कि शायद वो अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकता है, क्योंकि ऐसा उसकी सौतेली बहन ने उसे बताया था। इसलिए वो गुस्से में जाने वाली होती है, लेकिन वो उसे पीछे से हक करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बातें सुनकर काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो उसे फिर भी अपने कमरे में रहने नहीं देती है। वो कहती है कि तुम ऐसी बातों से मेरे कमरे में नहीं रह सकती। वो उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल देती है। अगली सुबह जब वो ग्रैंडपा के साथ टीवी देख रही होती है, तब उसे पता चलता है कि मिस्टर फू ने अपनी रिसर्च इंस्टीट्यूट को बदल दिया है। उसने ये फैसला किया है कि वो कभी भी एलियन के ऊपर रिसर्च नहीं करेगा और एलियन को उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एलियन चाहे तो यहाँ पे आकर रह सकता है, घूम सकता है, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये सुनकर उसे बहुत ही खुशी होती है, वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम सौतेली बहन को देखते हैं, जो कि एलियन की वजह से काफी ज्यादा परेशानी झेल रही होती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलियन रह रहे होते हैं वो उसे नुकसान पहुँचाने के लिए उसे धमका रहे होते हैं। इसीलिए वो इन सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए अपने ब्रेसलेट का यूज करती है। वो एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पे कई सारे एलियन आते हैं। वो भी अपने असली रूप में आए होते हैं। ग्रैंडपा और मिस्टर फू भी यहाँ पे आए होते हैं प्रिंसेस के साथ। ग्रैंडमा तो पहले से जानती थी कि उनकी डॉटर इन लॉ थोड़ी सी खास है, और मिस्टर फू को भी पहले से शक था। और तभी यहाँ पे सौतेली बहन आ जाती है। सौतेली बहन को देखकर सभी एलियंस उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तब वो अपने ब्रेसलेट का यूज करती है और बताती है कि वो म्याओ प्लैनेट की प्रिंसेस है। ये सुनकर सभी उसके सामने झुक जाते हैं। प्रिंसेस ये सारी चीजें देखकर बड़े ही गुस्से में होती है। तभी मिस्टर फू उसके पास आता है और पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों हो। तब वो बताती है कि यहाँ पे एक चोर आ गया है। साव कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उस चोर को पकड़ता हूँ। फिर सामने आता है और बताता है कि वो ब्रेसलेट नकली है, उसने कहा था कि वो प्रिंसेस नहीं है। ये सुनकर सभी उसे अवॉइड कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इससे सौतेली बहन को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो उसे बच्चे पैदा करने हैं, उसकी माँ ने यहाँ पे इस चीज के लिए भेजा है। ये सब सुनकर तो प्रिंसेस शॉक्ड हो जाती है और भाई से कहती है कि मुझे इन सारी चीजों के बारे में क्यों नहीं पता। तब भाई कहता है कि शायद हमारी माँ ने एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया होगा, इसलिए शायद हमें इस लड़की के बारे में नहीं पता है। और फिर वो उसे प्यार से समझाता है कि ये लड़की झूठी है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन इन दोनों को साथ में देखकर तो मिस्टर गू को जेलसी होने लगती है। वो उसे अपने पास खींचता है और कहता है कि माना कि तुम्हारा रिश्ता है, लेकिन तुम इसके साथ इतनी भी ज्यादा क्लोज नहीं हो सकते हो, ये मेरी है। साव कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, तुम एक अच्छी जोड़ी हो। लेकिन तब यहाँ पे सौतेली बहन ऐसा आती है, जो कि मिस्टर फू से कहती है कि अब तो मैं उस प्लानेट की रानी भी बन गई हूँ, तो क्या अब तुम मेरे राजा बनना चाहोगे। ये सुनने के बाद भी वो उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास मेरी वाइफ है। कि ये बातें सुनकर प्रिंसेस उसे इम्प्रेस होकर उसे किस करने लगती है। दोनों सबके सामने ही किस करने लगती हैं और ये देखकर साव को थोड़ा एम्बैरेस लगता है। खांसते हुए उन दोनों को रोकता है और कहता है कि ये तुम दोनों का बेडरूम नहीं है, ये पब्लिक है। इन दोनों को वापस से साथ में देखकर सौतेली बहन को अच्छा नहीं लगता है और वो मिस्टर फू से कहती है कि ये पागल है, तुम इसे छोड़ दो, तुम मेरे साथ आ जाओ। इसकी बातें सुनकर प्रिंसेस को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। वो अपना नेकलेस निकालती है और इसके ऊपर अपने पावर का यूज करती है, जिस वजह से इसके दिल में जितनी भी सच्चाई होती है, ये जितनी भी सच्चाई जानती है, इसने जितने भी बात छुपाए होते हैं, वो सारी बातें एक एक करके सबको बताने लगती है। जिससे हमें ये पता चलता है कि इसकी माँ ने सबसे पहले घर की बॉडीगार्ड के साथ रिश्ता बनाया और सौतेली बहन को जन्म दिया, लेकिन वो सारा का सारा इल्जाम उन्होंने पिता के ऊपर लगा दिया। फिर उसने आगे चलकर प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए असली बेटी को जान से मारने की कोशिश की। आगे उसने लॉकेट को भी चुराया था। वो किसी प्लानेट की रानी नहीं है और ऐसे ही जितनी भी उसने गलती की होती है, वो सारी बातें सबके सामने एक्सेप्ट कर लेती है। सारी सच्चाई वो बता देती है, तो वो अपने पावर को खत्म कर देती है, जिससे उसे ये भी नहीं पता चलता है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। सभी उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, लेकिन उसे पता नहीं चलता है। वो कहती है कि वो रानी है, वो उस प्लानेट की रानी है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर वो सब कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो तुम अपने असली रूप में यहाँ पे क्यों नहीं आए। सभी लोग अपने असली रूप में यहाँ पे आए हैं, तुम्हें किस बात का डर, तुम तो प्रिंसेस होना, तो तुम्हें अपने असली रूप में आना चाहिए। अब इसका असली रूप तो यही था, ना ही इसके पास पावर थे कि वो कुछ कर पाती, इसलिए वो शांत हो जाती है। मिस्टर गू से कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो प्रिंसेस जिसे सभी तलाश रहे हैं, तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। इन दोनों को साथ में देखकर अब इसे रहा नहीं जाता है और वो पास से चाकू उठाकर सीधा प्रिंसेस के पेट पे हमला कर देती है, जिससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन प्रिंसेस उस जख्म से भी अपने आप को ठीक कर लेती है। अपने पावर का यूज करते हुए अपने जख्मों को ठीक करती है और साथ ही वो अपना प्रिंसेस रूप भी सबके सामने ला देती है। तन्मा कहती है कि मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है। और तभी यहाँ पे मिस्टर झाओ भी आ जाता है, जो कि उसकी ज्यादा तुमसे अच्छी है। सौतेली बहन को भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये प्रिंसेस कैसे हो सकती है, और तभी अपने पावर का यूज करती है और अपने ब्रेसलेट को वापस से अपने हाथ में ले लेती है। फिर मिस्टर गू गार्ड को बुलाता है और माँ बेटी दोनों को ही पागलखाने भेज देता है। इसके बाद प्रिंसेस भी अपने पिता को भी भेज देती है और उसके बाद ग्रैंडमा उससे कहती है कि मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद हो, क्या मैं तुम्हारे प्यारे प्यारे कान को टच कर सकती हूँ। तब वो उनके पास झुक जाती है, वो उन्हें सहलाती है और इसके बाद वो उस खुशी से वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर गू उसे अपने घर पे ले जाता है। तब उससे कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है। इतने सारी चीजें जानने के बाद वो उसे कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही
जानता हूँ। वो उसे पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कब पता चला। तब वो उस रात के बारे में बताता है जिस रात वो उसे बचाने के लिए आई थी। घर पे आने के बाद वो उससे पूछती है कि तुमने इन सारी चीजों के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब वो उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा, कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा फील कराना चाहता था कि तुम मेरे पास आकर सेफ महसूस करो। सुनकर वो उसे कहती है कि उसके पास एक और सीक्रेट है। तो यहाँ पे एक हाई क्वालिटी पर्सन के साथ बच्चे पैदा करने के लिए आई थी। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है। तो उसे कहती है कि मैं अपने पावर से तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, तुमने कई बार इसके बारे में मुझे बताया है, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट है। वो पूछती है कि क्या है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बताना अगर आपके भी लाइफ पार्टनर इस तरीके से अतरंगी होते तो आप उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताते, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो और वीडियो पे हाइप करना ना भूलना।